वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। मतलब सॉलिड्स के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं, इस बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीडियो को। और इसमें सबसे पहले हम लोग को जान लेना चाहिए कि इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, और उससे पहले भी ये जान लेना चाहिए हमें कि परफेक्ट लैटिस क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला वर्ड हम लोग सीखने जा रहे हैं इस वीडियो का, दैट वाज द परफेक्ट लैटिस। क्या था परफेक्ट लैटिस? जब हम परफेक्ट लैटिस सीख लेंगे तो हमें इम्परफेक्शन सीखना चाहिए। देखिए परफेक्ट मतलब होता है आइडियल अरेंजमेंट, कि परफेक्ट लैटिस का मतलब होता है आइडियल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस इन देयर लैटिस साइट। अगर किसी भी स्ट्रक्चर में लैटिस साइट पर कैटायंस और एनायंस का एक आइडियल अरेंजमेंट पॉसिबल होता है, कैटायंस एनायंस अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड परफेक्ट लैटिस। चलिए तो ये तो बात हो गई परफेक्ट लैटिस की। अब बात करने वाले हम लोग इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट की। देखिए इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट का मतलब होता है कोई कमी। यदि इस परफेक्ट लैटिस में से कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से छूट के कहीं और चला जाए, कुछ बाहर से पार्टिकल्स आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट बोला जाता है। यानी कि वी कैन से इजीली कि imperfection or defect means any deviation of the particles or any particles occupy the site from the lattice site या in the lattice site, this is called imperfections या defect। यानी कि कभी भी परफेक्ट लैटिस में कोई भी गड़बड़ी हो जाए। अगर ये परफेक्ट लैटिस दिख रहा है आप लोगों को, अगर इसके कैटायंस और एनायंस के बीच में ये अरेंजमेंट नॉन आइडियल हो जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट। बेसिकली दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट है, और हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। लेकिन पहले हम लोग को जानना होगा व्हाट इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पॉइंट डिफेक्ट इज व्हाट? पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है कि द डिफेक्ट arises around a atom। किसी भी एक एटम, एक आयन के चारों तरफ अगर कोई भी डिफेक्ट अराइज होता है तो उसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। और लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है कि द डिफेक्ट अराइजेस इन एंटायर रो या कॉलम। कोई भी एक ऐसा डिफेक्ट जो पूरी पूरी रो या पूरे के पूरे कॉलम में अगर एग्जिस्ट करता है, सच डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। उम्मीद करता हूं लाइन और पॉइंट में आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ये उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से। और देन मैं बात करने वाला हूं पॉइंट डिफेक्ट इज ऑफ बेसिकली थ्री टाइप्स। नंबर 1 स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 इंप्योरिटी डिफेक्ट, एंड नंबर 3 नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तीनों डिफेक्ट के बारे में। बेसिकली बता देता हूं आप लोगों को तीनों डिफेक्ट होते क्या है। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इसका दूसरा नाम होता है इंस्ट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। बात करते हैं देखिए क्या है। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं कि द डिफेक्ट इन विच द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट डिस्टर्ब। ऐसे डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है इट रिमेन्स सेम। दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है इम्प्योरिटी मतलब किसी भी प्योर लैटिस में अगर आपने बाहर से लाके किसी और एलिमेंट को मिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी, तो इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को मैं डिस्कस करूंगा अभी प्रॉपर्ली। देन लास्ट डिफेक्ट है इसका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायंस। मतलब यहां पर इस डिफेक्ट में क्या होता है कि डिफेक्ट के दौरान कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो बदल जाया करता है। अगर वो रेशियो बदल जाएगा तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए अब प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या इंस्ट्रिंसिक डिफेक्ट की, ठीक है। ये बेसिकली डिफेक्ट दो टाइप का होता है, जैसा नाम आपको दिख रहा है वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है ये आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। तो वैकेंसी डिफेक्ट का ऐसे नाम है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है खाली जगह। और एक चीज और समझ लीजिए, ये जो डिफेक्ट होता है वो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में अराइज करता है। ये बात समझ लीजिए, एटम्स और मॉलिक्यूल मतलब हो गया नॉन आयनिक कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड्स। ये आपको समझ लीजिए ये डिफेक्ट कहां होता है कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स साइड। अगर यहां बराबर नंबर के पार्टिकल अपनी लैटिस साइड से छोड़ के चले जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, यानी कि द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, मिसिंग ऑफ एटम्स, मिसिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, इट इज कॉल्ड वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है खाली। सपोज मैंने ये माना नॉन आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट है, अगर मैं यहां से कोई भी केटायन, कोई भी एनायन या कोई भी यहां से, क्यों केटायन एनायन नहीं मान सकते क्योंकि नॉन आयनिक के लिए होता है, ध्यान देना। तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं कोई भी एक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यहां से कोई भी मॉलिक्यूल या एटम अगर लैटिस साइड को छोड़ के चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी। मैं इसको केटायन एनायन से नहीं, मैं नॉर्मली समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, देखो इसको मैं चेंज करना पड़ेगा, सपोज ए बी और ये ए, या ए बी ए बी, और यहां हो जाएगा बी ए बी और ए। देखिए या क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी जगह से कोई भी पार्टिकल यहां से एटम अपनी लैटिस साइड को छोड़ के चला जाए तो इसको बोलते हैं वैकेंसी। मतलब वैकेंसी का मतलब खाली जगह, तो इसको बोला जाएगा वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए क्या होता है इंटरस्टिशियल का मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं इंटरस्टिशियल क्या होता है और लैटिस साइड क्या होता है। ये जो एटम आपको दिख रहे हैं ए बी जो दिख रहे हैं, दिस इज द लैटिस साइड, इसको बोलते हैं लैटिस साइड। और इन लैटिस साइड के बीच में जो पैकिंग के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आप लोगों को, ये स्पेस की जो मैं बात कर रहा हूं, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, है ना। तो इफ द एटम्स और मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड और वॉइड, हमने पैकिंग बताया था, वॉइड भी बोलते हैं ऐसी जगह को। तो जब भी कोई भी पार्टिकल ऐसी साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है इस तरह से, तो इस तरह के डिफेक्ट को बोला जाता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आई होप कि इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक डिफेक्ट हैं जो कि नॉन आयनिक कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, तो ये डिफेक्ट बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिकली जो डिफेक्ट पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। मैं डिफेक्ट बात करने वाला हूं दो डिफेक्ट जिसको हम बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। ये बेसिकली दो डिफेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं और ये सिमिलर हैं वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के, बट अंतर ये है कि ये नॉन आयनिक में एग्जिस्ट करता है और ये आयनिक में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए कैसे। फ्रेंकल डिफेक्ट इज व्हाट? फ्रेंकल का दूसरा नाम होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। ध्यान देना क्या नाम होता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है इसको, डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट इज व्हाट? यस, व्हाट डिसलोकेशन डिफेक्ट? कि व्हेन the cations from its lattice side, अब इस वाले की बात करूंगा कि when the cations from its lattice side change its position, मतलब यहां से जो cations आप लोगों को दिख रहे हैं ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं and occupy the interstitial side। ऐसे समझो डायग्राम से, ये cation यहां से हटा और ये cation अपनी interstitial side में occupy हो जाता है, तो that defect arises is called is Frenkel defect। What? एक बार डेफिनेशन दोबारा बता दूं, the defect arises due to the missing of cations from its lattice side and occupy interstitial side, that is called Frenkel defect, or we can say this is also known as dislocation defect। अब इस डिफेक्ट की खासियत क्या है? देखो इस लैटिस की जो वॉल्यूम होगी वो तो फिक्स रहेगी और डेंसिटी भी फिक्स रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैटायन कोई भी एनायन लैटिस साइड से बाहर या अंदर नहीं गया है, तो यहाँ पर डेंसिटी भी सेम रहेगी, वॉल्यूम भी सेम रहेगा और मास भी लैटिस का सेम रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको फ्रेंकल डिफेक्ट क्लियर हो गया होगा। और इससे रिलेटेड कुछ बोर्ड से पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करूंगा, जैसे ये डिफेक्ट किन किन कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है? जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, यानी इन कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए मैं एक और कंसेप्ट बता दूं, the defect Frenkel defect is arises in those compound in which size of cation is greater than size of anion। मतलब cation का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो साइज ऑफ एनाइन से,
तभी ये डिफेक्ट फ्रेंकल डिफेक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये आयनिक के टाइप होते हैं, आयनिक के टाइप होते हैं स्कॉट की और फ्रेंकल डिफेक्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को फ्रेंकल डिफेक्ट का ये टॉपिक क्लियर होगा। एक आखिरी कंसेप्ट मैं बता दूं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रेंकल डिफेक्ट मतलब डिसलोकेशन डिफेक्ट इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है आपका डिसलोकेशन इफेक्ट यहां पर बढ़ता जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देन अगला यहाँ पे स्कॉट की। स्कॉट की का मतलब होता है या पेयर, यानी कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन इक्वल नंबर फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। देखिए ये आपका परफेक्ट लैटिस है, इस लैटिस में से अगर कोई भी एक कैटायन अपनी लैटिस साइड छोड़ दे और कोई भी एक एनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ दे, क्या हुआ कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायंस इन इक्वल नंबर, इट इज कॉल्ड व्हाट, स्कॉट की डिफेक्ट। इसको बोला जाता है स्कॉट की डिफेक्ट। और यहां पे बात समझिए कि ये डिफेक्ट किस किस में एग्जिस्ट करता है, NaCl, KCl, CHCl और AgBr, ठीक है। और यहां पर एक कंडीशन और होती है कि द स्कॉट की डिफेक्ट अराइजेस इन दोस आयनिक कंपाउंड इन विच साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन मस्ट बी इक्वल इन साइज, अप्रोक्सीमेटली इक्वल इन साइज। ये उन कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा जिनका साइज हमेशा बराबर होता है। चलिए तो स्कॉट की डिफेक्ट की बात कर ली हमने और फ्रेंकल डिफेक्ट की बात कर ली। ध्यान देना दोनों डिफेक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देन स्कॉट की और फ्रेंकल के बाद हम आगे चलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसा कि इम्प्योरिटी नाम दिख रहा है आप लोगों को, द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द डोपिंग ऑफ एक्सटर्नल सब्सटेंस इन द प्योर लैटिस। अगर किसी लैटिस में एक्सटर्नल सब्सटेंस को मिला देता हूं, एलिमेंट को मिला देता हूं, इनको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है कि ग्रुप 14 के एलिमेंट के साथ जिसमें आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन Si और जर्मेनियम, ये दो एलिमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग यस व्हाट, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइज होता है जब ये प्योर फॉर्म में होते हैं। सपोज सिलिकॉन ये प्योर फॉर्म में हुआ तो उसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इम्प्योरिटी डिफेक्ट काम करता है। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें दो टाइप के कंपाउंड बनते हैं, एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। ध्यान देना एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेंगे, जब ग्रुप 14 को हम ग्रुप 15 के साथ, ध्यान देना ग्रुप 14 को हम 15 के साथ हम डोप कर देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है लैटिस साइड पर, जिसकी वजह से बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर का बनता है जब ग्रुप 14 के एलिमेंट मतलब इन सेमीकंडक्टर को डोप कर देते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ, तो एक पॉजिटिव साइड बचती है, पॉजिटिव होल साइड बचती है, जिसकी वजह से बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं वहां पर हर जगह सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिवाइस मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट डिफेक्ट है इसका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, या इसके दो टाइप होते हैं, मेटल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी। ध्यान देना इसमें डिफेक्ट में हम लोग क्या बात करने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। यहाँ डेफिनेशन सीख लेते हैं दोबारा से कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। मतलब यहाँ पर कैटायंस और एनायन यानी उनकी स्टोइकियोमेट्री बदल जाती है, उनका कैटायन और एनायन का रेशियो बदल जाता है। देन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये हो जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम सुनिएगा ध्यान से, द वर्ड इज मेटल एक्सेस, यानी कि इधर कैटायन के नंबर ज्यादा होने चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को, ये परफेक्ट लैटिस है कि मेटल एक्सेस का मतलब क्या हो गया कि जहां पर कैटायन के नंबर ज्यादा हो जाए, है ना। और कैटायन के नंबर ज्यादा किस तरह से हो सकते हैं, दो तरीके से। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। अब दोनों को मैं डिस्कस करने वाला हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, रटना नहीं पड़ेगा, अगर रटते हो तो कंफ्यूजन होगा। मेटल एक्सेस मतलब कैटायन के नंबर ज्यादा हो जाए देन एनायन से। तो उसका पहली वजह क्या होती है कि यदि किसी भी लैटिस साइड से एनायन के ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस लैटिस साइड को छोड़ के चले जाएं
तो इसको बोलते हैं हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। तो डेफिनेशन सुनिए, द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ द एनायंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। यदि किसी भी लैटिस से उसके एनायंस लैटिस साइट को छोड़कर चले जाएं, तो लैटिस साइट को जब छोड़कर चले जाएंगे एंड द वैकेंट लैटिस साइट इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, जब इस लैटिस साइट को इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द लैटिस बिकम मेंटेन, देन सच डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। देखिए और ध्यान देना, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से एनायंस गायब हो गए, अब क्या होगा, मेटल के नंबर तो ज्यादा हो गए लेकिन नॉन मेटल के नंबर मतलब नेगेटिव आयंस के नंबर कम हो गए। पॉजिटिव का मतलब मेटल और नेगेटिव का मतलब नॉन मेटल, मतलब यहाँ पे समझ लेना आप लोगों को। तो यहाँ पे जब हमने क्या कर दिया, नेगेटिव मतलब एनायन गायब कर दिया यहाँ से, तो पॉजिटिव आयन मतलब मेटेलिक आयन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे और साथ में जो वैकेंट एनायनिक साइड होगी इट इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, ये एनायनिक साइड ऑक्यूपाई हो जाती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। यहाँ पे इस वर्ड को बोलते हैं एफ सेंटर या इसको फारबे सेंटर बोलते हैं, जो जर्मन में फारबे का मतलब होता है कलर, है ना। और ध्यान देना, इसके कलर, जो कलर मिलता है कंपाउंड में आप लोगों को, कलर मिलता है आप लोगों को बेसिकली एफ सेंटर की वजह से। ग्रेटर द नंबर ऑफ कलर सेंटर और एफ सेंटर मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब कलरफुल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो उनके एफ सेंटर की वजह से उनके कलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। चलिए ध्यान देना, अब इसके लिए एग्जांपल की बात करें तो NaCl को जब हम हीट करते हैं सोडियम वेपर के साथ तो इसका कलर कुछ येलोइश हो जाता है। पहले NaCl का कलर होता है व्हाइट, लेकिन जब हम सोडियम वेपर के साथ हीट करते हैं तो क्लोराइड आयन वहां से निकल के चले जाते हैं और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है, ये देखिए ध्यान से, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है जब NaCl को मैं सोडियम वेपर के साथ हीट करता हूँ, जिसकी वजह से इसका कलर जो होगा NaCl स्ट्रक्चर का वो येलोइश हो जाता है। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी और कलर सेंटर आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात करता हूँ मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। देखिए अब ये तो हो गया, इसकी लिमिट से इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्या है कि एक्स्ट्रा कैटायन, ये तो हो गया भाई हमारा परफेक्ट लैटिस कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। क्या हो जाए, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन अगर किसी भी तरह से ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव साइन आ गया, कोई भी कैटायन ऑक्यूपाई हो गया और अदर जो साइड होगी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द cations occupying in the interstitial site and other interstitial site is occupied by the electron to maintain its electrical neutrality, then such defect is called metal axis defect due to the presence of extra cations। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाएगा जिससे कि ये डिफेक्ट भी मेंटेन हो जाएगा। देन तो उम्मीद करता हूँ ये डिफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे KCl को हमने LiCl के साथ अगर हीट कर दिया, ठीक है, तो उसका कलर हमारे पास बहुत सारे कलर मिल सकते हैं आप लोगों को। इसके लिए कलर आप लोगों के आ जाते हैं, जैसे वॉयलेट हो सकता है आपका कलर, ठीक है, पिंक हो सकता है, तो बहुत सारे कलर आप लोगों को मिल जाते हैं। और ये कलर होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में, ये तो हो गई बात हमारी मेटल एक्सेस डिफेक्ट की। अब एक आखिरी डिफेक्ट बचा हुआ है इस वीडियो में, दैट इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज व्हाट। मेटल डेफिशिएंसी मतलब कैटायन के नंबर कम हो जाएंगे, ध्यान देना। तो कैटायन के नंबर कम हो जाएंगे तो मैंने कहा मेटल डेफिशिएंसी लो भाई, कैटायन अपनी साइड को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर कैटायन अपनी साइड को छोड़ के चला जाएगा तो इससे बेटर है हमारे पास ये डायग्राम। क्या है, इससे बेटर है ये वाला डायग्राम जिससे हम आपको समझा सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन बता देते हैं आप लोगों को मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता क्या है, कि द डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। ध्यान देना, कैटायन मिस हो गया अपने लैटिस साइट से, बट सराउंड कैटायन इंक्रीजेस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इसमें जितने भी कैटायंस होंगे वो अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेंगे बाय इटसेल्फ। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये पॉजिटिव
नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो द डिफेक्ट अराइज ड्यू टू द मिसिंग ऑफ कैटायंस फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। अब लैटिस साइट्स हो गए या अनबैलेंस हो गए, तो आसपास के सराउंड जो एलिमेंट होते हैं, जो कैटायन होते हैं, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा लेते हैं, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। तो यहाँ पे क्या हुआ, +1 यहाँ से गया, लेकिन किसी भी कैटायन ने अपनी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा लिया। सच डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ध्यान देना, such types of defect arises in those compound which have the variable oxidation state such as nickel, such as iron। तो इस तरह के कंपाउंड में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइज होता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे डिफेक्ट क्लियर होंगे, और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है डिफेक्ट में या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप लोग को मिल सके। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।